कराची के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा की बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। कीमत में इजाफे की मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए ₹1.49 से ₹4.45 फी यूनिट तक बिजली महंगी की गई। जून तक बजट सपोर्ट की मद में 10 अरब 11 करोड़ डॉलर हासिल करने का मंसूबा है। PIA बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी, पाकिस्तान स्टील की बहाली का प्लान। PIA की निजकारी दिसंबर में करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती का अमल शुरू। एयरलाइंस के जिम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटीज और दीगर इशूज हल करने का प्लान तैयार। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स प्रोडक्शन और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। मार्केटों में 80% से ज़्यादा बिजली चोरी होती है। अगर ठीक से हर ताजिर टैक्स जमा करवाए तो 2,880 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में सनतकारों की तकरीब से खिताब। कहा, यहाँ 20 अरब टैक्स जमा होता है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की यह हतमी तारीख है। कौमी और सूबाई असम्बली की मौजूदा नशिस्तें बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर कराए जा सकते हैं, जिन पर 26 नवंबर तक फैसला कर दिया जाएगा। 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली 297, सिंध असम्बली 130, बलूचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ हुई हैं। दुआ है नवाज शरीफ वापस आएं, कहीं फिर बीमार ना हो जाएं। पंजाब में नून लीग के सामने PTI ना आए। मुस्लिम लीग नून को मैं अपनी टीम समझता हूँ, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। अब कराची के फैसले लंदन से नहीं होते चाहते हैं। पंजाब में PP की नशिस्तें 25 से 30 हो जाएं। हम PTI हुकूमत को गैर आईनी तरीके से नहीं गिराना चाहते थे। मौलाना फजल रहमान तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए बाज़िद थे। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। सिपा सालार को स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन सिम्पोजियम में आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। मिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई। भारतीय पुलिस ने शायकीन को पाकिस्तान के नारे लगाने से भी मना कर दिया, कौमी परचम लहराने से भी रोक दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को इवेंट के पहले मैच में नेदरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं, भारत में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे। इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में भी फातेह बनकर लौटेंगे। चंद पैसों के लिए इंसानी सेहत से खिलवाड़, मुलजिमान पर कानून के बाद आरिफवाला और फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई। मरकजी मुलजिमान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफवाला, आसिम खालिद की गिरफ्तारी फैसलाबाद से हुई। गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलविस थे। आसिम मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करके लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। एक बॉयल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों कमाए जाते थे। मुल्तान से भी 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सूबे में अब तक 70 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, बूरेवाला समेत कई शहरों में एविस्टिन इंजेक्शन से आशूबे चश्म के मरीजों की बीनाई शदीद मुतासिर हुई।
और सरवर दो आलम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बोल ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। नशरियात में सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करेंगे। मारूफ नात ख्वां सिद्दीक़ इस्माइल और रेहान क़ादरी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल सजाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से फ़िक्री नशिस्त और खुसूसी दुआएँ भी होंगी। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोल जुमेरात की बाबरकत रात 10 बजे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।